नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिबटेक स्टडी में। आज हम जानते हैं मध्य प्रदेश के टॉप 10 विजिटिंग प्लेसेस के बारे में। लेट्स गो। हम बात करते हैं खजुराहो डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है जो अपने प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो को प्राचीन काल में खजूरपुरा और खजूरवाइका के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर हैं। मंदिरों का शहर खजुराहो पूरे विश्व में मुड़े हुए पत्थरों से निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अब हम जानते हैं यहाँ पे कौन कौन से विश्वविख्यात दर्शनीय स्थल हैं। जैसे कि यहाँ पे लक्ष्मी मंदिर है, वराह मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, सूर्य मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर है, सिंह मंदिर है, देवी जगदम्बा मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है, नंदी मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है। इस तरह के कई सारे विजिटिंग प्लेसेस हैं जहाँ पे लाखों तादादों में फॉरेनर्स का आना जाना लगा रहता है। अब हम बात करते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले में स्थित है। यह वर्ष 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। इसका क्षेत्रफल 437 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ बाघ आसानी से देखा जा सकता है। यह मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा है। और हम जानते हैं कि इस उद्यान में एक पहाड़ है जिसे कि बांधवगढ़ कहते हैं, जिसके नाम से राष्ट्रीय उद्यान विश्वविख्यात है। 811 मीटर ऊंचे इस पहाड़ के पास छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। पार्क में साल और बम्बू के वृक्ष प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाते हैं। बांधवगढ़ से सबसे नज़दीक विमानतल जबलपुर में है जो 164 किलोमीटर की दूरी पर है। रेल मार्ग से भी बांधवगढ़ जबलपुर, कटनी और सतना से जुड़ा है। खजुराहो से बांधवगढ़ के बीच 237 किलोमीटर की दूरी है। दोनों स्थानों के बीच केन नदी के कुछ हिस्सों को क्रोकोडाइल रिजर्व घोषित किया गया है। हम जानते हैं यहाँ के मुख्य आकर्षण के बारे में। यहाँ पे किला है जो कि 2000 वर्ष पुराना है। और यहाँ की वन क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जंतु से भरा हुआ है। जंगल में नीलगाय और चिकारा से हर तरह के वन्य प्राणी और पेड़ हैं। वन्य प्राणियों की बात की जाए तो इस राष्ट्रीय उद्यान में पशुओं की 22 और पक्षियों की 250 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। हाथी पर सवार होकर या फिर वाहनों में बैठकर इन वन्य प्राणियों को देखा जा सकता है। चलिए अब हम जानते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की। यह भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश अपने राष्ट्रीय पार्कों और जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और वास्तुकला के लिए विख्यात कान्हा पर्यटकों के बीच हमेशा ही आकर्षण का केंद्र रहा है। कान्हा शब्द कन्हार से बना है जिसका स्थानीय भाषा में अर्थ चिकनी मिट्टी है। यहाँ पाई जाने वाली मिट्टी के नाम से इस स्थान का नाम कान्हा पड़ा। इसके अलावा एक स्थानीय मान्यता यह रही है कि जंगल के समीप गाँव में एक सिद्ध पुरुष रहते थे जिनका नाम कान्हा था। कहा जाता है कि उन्हीं के नाम पर कान्हा नाम पड़ा। कान्हा जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए विख्यात है। यह अलग अलग प्रजातियों के पशुओं का घर है। जीव जंतुओं का यह पार्क 940 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कहा जाता है कि रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध किताब और धारावाहिक जंगल बुक की भी प्रेरणा इसी स्थान से ली गई है। यहाँ के वन्य प्राणियों को देखने और कुछ अच्छा समय व्यतीत करने के लिए एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और हमारे महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी जैसे बड़े स्टार भी यहाँ पे आ चुके हैं। अब जानते हैं यहाँ पे कुछ आकर्षण केंद्रों के बारे में। तो यहाँ पे है बारहसिंगा है, जीप सफारी है, बाघ दृश्य है, पक्षी हैं, कान्हा संग्रहालय है, बामनी दादर है, दुर्लभ जंतु हैं और राजा रानी। इस तरह के कई विजिटिंग प्लेसेस हैं यहाँ पे। अब हम जानते हैं ग्वालियर शहर के बारे में। ग्वालियर भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक ऐतिहासिक एवं प्रमुख नगर है। भौगोलिक दृष्टि से ग्वालियर मध्य प्रदेश राज्य के उत्तर में स्थित है। यह शहर और इसका प्रसिद्ध दुर्ग उत्तर भारत के प्राचीन शहरों के केंद्र रहे हैं। यह शहर गुर्जर, प्रतिहार, राजवंश, तोमर तथा बघेल कछवाहों की राजधानी रहा है। इनके द्वारा छोड़े गए प्राचीन चिन्ह स्मारकों, किलों, महलों के रूप में मिल जाएंगे। सहेज कर रखे गए अतीत के भव्य स्मृति चिन्ह इस शहर को पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाते हैं। आज ग्वालियर एक आधुनिक शहर है और एक जाना माना औद्योगिक केंद्र है। ग्वालियर को गालव ऋषि की तपोभूमि भी कहा जाता है। ग्वालियर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होने वाले 100 भारतीय शहरों में से एक रूप में चुना गया है।
अब हम जानते हैं यहाँ के कुछ टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। तो यहाँ पे महाराजा मान सिंह का किला फेमस है, तेली का मंदिर है, मान मंदिर महल है, जय विलास महल और उसका संग्रहालय है, तानसेन स्मारक है, फिर स्वान सूर्य मंदिर है, गोपाचल पर्वत है और रानी लक्ष्मीबाई स्मारक है। अब हम जानते हैं ओरछा शहर के बारे में। भारत के इतिहास में झांसी के पास स्थित ओरछा का एक अपना महत्व है। इससे जुड़ी तमाम कहानियाँ और किस्से पिछले कई दशकों से लोगों की जुबानी पर है। कुछ लोग कहते हैं कि सबसे पहले लोगों ने बुंदेलखंड में रहना शुरू किया था। यही वजह है कि इस इलाके के हर गांव और शहर के पास सुनाने को कई कहानियाँ हैं। बुंदेलखंड की दो खूबसूरत और दिलचस्प जगह हैं, ओरछा और दतिया। भले ही दोनों जगहों में कुछ किलोमीटर का फासला हो, लेकिन इतिहास के धागों से ये दोनों जगहें बेहद मजबूती से जुड़ी हुई हैं। ओरछा झांसी से लगभग आधे घंटे की दूरी पर स्थित है। ओरछा निवाड़ी ज़िले का मुख्यालय है। अगर यहाँ पे कुछ आकर्षण केंद्रों के बारे में कहा जाए तो यहाँ पे जहांगीर महल है, राजमहल है, राम राजा मंदिर है, राय प्रवीण महल है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर है, फूल बाग है और सुंदर महल है। अब हम जानते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बारे में। भोपाल को राजा भोज की नगरी तथा झीलों की नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई छोटे बड़े ताल हैं। यह शहर अचानक सुर्खियों में तब आ गया जब यहाँ पे 1984 में अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से लगभग 20,000 लोग मारे गए थे। अगर भोपाल शहर की बात की जाए तो भोपाल में भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का एक कारखाना है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ने अपना दूसरा मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी स्थापित किया है। भोपाल में ही भारतीय वन प्रबंध संस्थान भी है, जो भारत में उन वन प्रबंधन एकमात्र संस्थान है। साथ ही भोपाल उन 6 नगरों में से है जिन्हें 2003 में भारतीय आयु विज्ञान संस्थान खोलने का निर्णय लिया है तथा वर्ष 2014 से यह कार्यशील है। अब अगर बात किया जाए यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस में, तो यहाँ पे छोटा तालाब, बड़ा तालाब, भीमबेटका अभयारण्य, शहीद भवन तथा भारत भवन देखने योग्य है। इसके अलावा भोपाल के पास स्थित सांची का स्तूप भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। भोपाल से लगभग 28 किलोमीटर दूर स्थित भोज मंदिर भी एक ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल है। इसके अलावा यहाँ पे लक्ष्मी नारायण मंदिर, भोजपुर मंदिर, मोती मस्जिद, ताज उल मस्जिद, शौकत महल, गौहर महल, पुरातात्विक संग्रहालय, भारत भवन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भीमबेटका गुफाएं और स्वर्ण स्मारक जैसे कई पर्यटन स्थल हैं। अब हम बात करते हैं उज्जैन शहर के बारे में। तो उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है, जो क्षिप्रा नदी या क्षिप्रा नदी के किनारे पर बसा है। यह एक अत्यंत प्राचीन शहर है। यह विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी थी। इसे कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर 12 वर्ष पर सिंहस्थ महाकुंभ मेला लगता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महाकाल इस नगरी में स्थित है। उज्जैन मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर से 45 किलोमीटर पर है। उज्जैन के प्राचीन नाम अवंतिका, उज्जैनी, कनकसरंगा आदि है। उज्जैन मंदिरों की नगरी है। यहाँ कई तीर्थ स्थल हैं। यह मध्य प्रदेश का 5वां सबसे बड़ा शहर है। नगर निगम सीमा का क्षेत्रफल 152 वर्ग किलोमीटर है। अगर बात की जाए यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस की, तो यहाँ पे महाकालेश्वर मंदिर है। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर की मान्यता भारत के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकालेश्वर मंदिर का महात्म्य विभिन्न पुराणों में विस्तृत रूप से वर्णित है। महाकवि तुलसीदास से लेकर संस्कृत साहित्य के अनेक प्रसिद्ध कवियों ने इस मंदिर का वर्णन किया है। और बात करते हैं यहाँ पे और प्लेसेस की, तो यहाँ पे श्री बड़े गणेश मंदिर जी का मंदिर है, मंगलनाथ मंदिर है, हरसिद्ध मंदिर है, क्षिप्रा घाट है, गोपाल मंदिर है, गढ़ कालिका देवी मंदिर है, भृतहरि गुफा है और काल भैरव जैसे कई टूरिस्ट प्लेसेस हैं। अब हम बात करते हैं इंदौर शहर के बारे में। तो इंदौर भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक नगर है। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है।
यह मध्य प्रदेश की सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर भी है। ये भारत में टियर 2 शहरों के अंतर्गत आता है। इंदौर महानगरीय क्षेत्र की आबादी 21 लाख लोगों के साथ राज्य में सबसे अधिक है। यह इंदौर जिला तथा इंदौर संभाग दोनों के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। यह मध्य प्रदेश राज्य की वाणिज्यिक राजधानी भी कहलाती है। इसके साथ ही यह नगर न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के अन्य क्षेत्रों के लिए शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। भारत के स्वतंत्र होने के पूर्व यह इंदौर रियासत की राजधानी था। मालवा पठार के दक्षिणी छोर पर स्थित इंदौर शहर राज्य की राजधानी भोपाल से 190 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। और अगर बात की जाए यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस की, तो यहाँ पे राजबाड़ा, कांच मंदिर, नाहर शाह वली दरगाह, कृष्णपुरा की छतरियाँ, खजराना मंदिर और इसके साथ ही साथ बड़ा गणपति मंदिर लाल बाग, मनहार आश्रम, बिजासन माता मंदिर, अन्नपूर्णा देवी मंदिर, यशवंत निवास, जमींदार वाड़ा, हर सिद्धि मंदिर, पंढरीनाथ टाउन हॉल, अहिल्या आश्रम, छत्री बाग, मणिक बाग, सुख निवास, कुटी कोठी, दुर्गा देवी मंदिर, इमामबाड़ा, श्री सिद्धि चिंतामन गणेश मंदिर, साथ ही साथ यहाँ पे महेश्वर, मांडवगढ़ या मांडू, पताल पानी झरना और साथ ही साथ शीतला माता झरना और टिंचा झरना जैसी फेमस जगह हैं जहाँ पे लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। अब हम बात करते हैं जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है। जबलपुर भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है। यहाँ पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय तथा राज्य विज्ञान संस्थान है। इसे मध्य प्रदेश की संस्कारधानी भी कहा जाता है। थल सेना की छावनी के अलावा यहाँ भारतीय आयुध निर्माणियों के कारखाने तथा पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है। और अगर यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस की बात की जाए तो यहाँ पे रानी दुर्गावती का मदन महल, भेड़ाघाट और मंदिर की बात की जाए तो त्रिपुर सुंदरी मंदिर, बाजना मठ, गुप्तेश्वर मंदिर, पंचमठा, शनि मंदिर तिलवारा और बूढ़ी खीरमाई है। इसके अलावा अगर यहाँ पे घाट की बात की जाए तो यहाँ भेड़ाघाट, तिलवारा घाट, जिलेहरी घाट, गौरी घाट, उमा घाट, खारी घाट, लमकेटा घाट, सद्य घाट, दरोगा घाट, सरस्वती घाट, झांसी घाट, गोरैया घाट, जमतारा घाट और इसके अलावा नंदीकेश्वर घाट है। अब हम बात करते हैं सतना जिले को विंध्य प्रदेश का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, अर्थात रीवा, सीधी, पन्ना या छतरपुर आने वाले लोग सतना स्टेशन पर उतरते हैं। इसके अलावा प्रसिद्ध तीर्थ चित्रकूट और मैहर भी सतना जिले में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो आने के लिए भी अधिकांश पर्यटन सतना होकर ही आते हैं। इस जिले में रामवन, बिरसिंहपुर, बरजुना, धारकुंडी आश्रम आदि स्थान में लोगों के आकर्षण का केंद्र है। सतना एक औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है। बिरला घराने के सीमेंट के 2 कारखाने सतना सीमेंट फैक्ट्री तथा मैहर सीमेंट और यूनिवर्सल केबल्स फैक्ट्री भी है और एक प्रिज्म सीमेंट भी है। इसके अलावा चूना उद्योग के कई छोटे बड़े संस्थान भी स्थापित हैं। यहाँ के बाजार पर सिंधी, मारवाड़ी और गुजराती व्यापारियों का दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस और लाइफ हैकिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और भी किसी टॉपिक्स के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए है तो मेरे चैनल पे कमेंट करिएगा। धन्यवाद।